मस्क ने मोदी पर ठोक दिया मुकदमा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। कंपनी के कंटेंट को हटाना, गैरकानूनी बंद करना, कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। ग्रोक एआई इस समय भारत में हॉट टॉपिक बना हुआ है और इससे मोदी सरकार भी चैट जीपीटी और डीप सेक की तरह सुर्खियों में है। लेकिन एआई चैटबॉट अपने बाकी हमराहियों से 4 कदम आगे निकल गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स धड़ल्ले से ठेठ देसी भाषा में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें देश में प्रचलित गालियां भी शामिल है। सोशल साइट एक्स पर लोग ग्रोक एआई से नेताओं से लेकर हर मसले पर जानकारी मांग रहे हैं और ज्यादातर बीजेपी आरएसएस के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी आईटी सेल के बारे में भी पूछा जा रहा है और जो सवाल बंद था उसका उत्तर सार्वजनिक हो रहा है। इसी से बीजेपी सरकार डर गई है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक्स को तलब कर लिया है। विश्लेषकों की माने तो जो सवाल आरएसएस के लिए मन में था वो अब सारे सार्वजनिक हो रहे हैं, जिससे जानकारी बढ़ रही है और लोगों का विश्वास उठ रहा है। ऐसे में सरकार हांफने लग गई है। उसी को लेकर सरकार एक्स पर शिकंजा कसने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार और एलन मस्क आमने सामने आ गए हैं और मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए एलन मस्क हाई कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि भारत में घुसकर मस्क ने मोदी को चैलेंज कर दिया है। आपको याद होगा कि पता भी होगा, कुछ दिनों पहले ही मोदी मस्क के परिवार से मिले थे और बड़े दोस्ताना माहौल में बात भी हुई थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने तलवार लेकर खड़े हो गए। खबरों की माने तो एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें भारत सरकार के आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) पर सवाल उठाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है, जिसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा सकता है। इस धारा में कहा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट से कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार होता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो कंपनी ने कहा है, कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। एक्स ने आगे कहा कि भारत सरकार ने इन सब में से किसी भी नियम का इस्तेमाल नहीं किया है। एक्स ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि सरकार धारा 79(3)(b) की गलत व्याख्या कर रही है और ऐसे आदेश दे रही है जो धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में कहा गया है कि सरकार किन परिस्थितियों में इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। कंपनी ने 2015 के श्रेय सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। आप समझ सकते हैं कि कैसे मस्क और मोदी आमने सामने आ गए हैं और क्यों मामला गंभीर हो गया है। अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है। लेकिन विश्लेषकों की माने तो जब शुरुआत इतनी खतरनाक हुई है तो आगे अंजाम क्या ही होगा। जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी एक्स से केंद्र सरकार कई कंटेंट हटवा चुकी है और कई लोगों के अकाउंट, वीडियो सब ब्लॉक भी करवा चुकी है। लेकिन पहली बार अमेरिका और भारत रिश्तों में कड़वाहट आती नजर आ रही है और दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अमेरिका की धमकी के सामने तो मोदी सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है और विपक्ष मामलों को गर्म कर रहा है। अब मस्क का मोदी सरकार से टकराना विपक्ष के हाथ में मानो मसाला देने जैसा है और हर तरफ से किरकिरी मोदी सरकार की इस समय हो रही है। विश्लेषकों की माने तो वह मामला ऐसे समय पर हुआ है जब केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स कॉर्प से उसके एआई ग्रोक को लेकर सवाल पूछे हैं। ग्रोक कई सवालों के जवाब में गालियों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिसे लेकर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांग लिया है। इससे पहले साल 2022 में कंपनी को धारा 69(a) के तहत कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया था। देखना ये होगा कि आगे लड़ाई कहां तक जाती है और कहां जाकर रुकती है। लेकिन पहली बार मोदी सरकार की इज्जत कम हुई है। जानकार कह रहे हैं कि जो मोदी ने 10 साल में कमाए वो तीसरे कार्यकाल में सारी बनाई इज्जत जाने लग रही है और मोदी अपनी इज्जत को लेकर काफी परेशान हो गए हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि आगे इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।